हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग समझते हैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखा गया हुआ है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूत्र हम लोग निर्माण करते हैं। आज संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूत्र का निर्माण करना है, जो कि इसे समझने के बारे में समझेंगे कि ये कहाँ से आ गया है। हम इसको मान लेते हैं कैपिटल में एम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जब हमने तो मुझे लगा कि अब जो है इसे इसी पर हम आपको समझा देंगे, जो आपके लिए बहुत आसान बनी रहेगी। सूक्ष्मदर्शी में जो अगले हिस्सा में जो होता है, जो जहाँ वस्तु की तरफ जो लेंस लगी होती है उसे हम दृश्य अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसे केंद्र ओ से मतलब से ओ से दिखाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये केंद्र ओ हो गया यहाँ पर ये। फिर यहाँ से अगर कोई ए बी है, ए बी से हमको यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी, तो यानी इस लेंस के फोकस से होकर के प्रकाश किरण जाएगी। और यहाँ से एक दूसरा जो होगा एक प्रकाशित केंद्र से होकर के जाती है। जब दूसरा प्रकाशित केंद्र से होकर के जाती है तो हम देखेंगे कि एक जगह पर दोनों मिल रहे हैं, तो इसको नाम हम दे देते हैं। अगर ये ए बी है तो ए डैश बी डैश। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा लेंस को सेटअप कर देंगे कि इन दोनों किरण को हम आगे बढ़ा करके हम यहाँ पर ले जाएंगे। फिर अब दोनों देखेंगे कि अभिसारी हो करके दोनों आपस में मिलेंगे नहीं। तब इसको पीछे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, जो देखेंगे कि पीछे की तरफ कुछ दूरी पर आकर के यहाँ पर ये मिल रहे हैं, जो कि आपका वस्तु के आसपास ये बन रहा है। आपको परेशान नहीं होना इस बात को लेकर के। तो अब हम देखेंगे क्या कि हमें जांच क्या करना है, आपको ये बात को ध्यान देना है। हमको पहले जांच करना है कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूत्र जांच करना है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कैपिटल में एम। तो आवर्धन क्षमता ये कहता है कि अंतिम में सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब पर बना दर्शन कोण, मतलब या अंतिम में सब घटना हो जाने के बाद अंतिम में जो बना है, यहाँ पर क्या बना है ए डर बी डर, उस पर जो दर्शन कोण क्या होगा, इस यहाँ से देखा जाएगा। यहाँ से दर्शन कोण देखेंगे कि यहाँ पर प्रतिबिंब पर बना कोण क्या होगा। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जो यहाँ पर जाएगा, और एक लाइन तो यहाँ पर है ही पहले से, तो यहाँ पर देखेंगे ये बीटा कोण बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर, ये बीटा कोण, है ना। ये आपका बीटा कोण हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तब आपका ये बीटा कोण हो जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कह रहा क्या कि बिना सूक्ष्मदर्शी के, ये अच्छी बात है। ये देखिए सूक्ष्मदर्शी का था, अभी आपका बिना सूक्ष्मदर्शी का है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वस्तु पर ही दर्शन कोण बनता है। तो हम देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर जो वस्तु है ना, तो इस वस्तु की लंबाई के बराबर हम यहाँ पे एक लंबाई काट लेते हैं। ये लंबाई जो है इसके बराबर ही है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया ए बी बराबर में ए डैश बी डैश। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अगर आप दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर में ए डैश बी डैश, मतलब ए डबल डैश अपने यहाँ पर ये बी डबल डैश। तो इसका B2 है, सॉरी B2 डबल डैश तो यहाँ पर है ना, तो ये आपका हो जाएगा B2। तो समझ में आपको ये समझना है कि ये आया कहाँ से। तो हमने यहाँ पर जो बताया है आपको, इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा, इस लेंस का प्रतिबिंब यहाँ है, मतलब इस लेंस का बिंब यहाँ है और इस लेंस का प्रतिबिंब यहाँ है, मतलब इसके द्वारा इस वस्तु के प्रतिबिंब यहाँ पर बनाया गया है। अब फिर क्या करता है, ये जो लेंस है, इस लेंस का ये वस्तु है, इस वस्तु को इसका प्रतिबिंब यहाँ पर आ गया है। बस यही आपको समझना था। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंतिम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब को हम किससे दिखाते हैं, बीटा से, और इसे किससे दिखाते हैं, अल्फा से। तो यहाँ पर बीटा बट्टे में अल्फा, यहाँ पर ये आवर्धन क्षमता एम बराबर में बीटा बट्टे में अल्फा। जो देखेंगे क्या कि अल्फा और ये बीटा का मान क्या है, बहुत कम है, इसीलिए क्या करते हैं, टेन मिला करके रख देंगे। क्या रख देंगे, टेन में। टेन अल्फा बराबर में टेन अल्फा, तो बीटा बराबर में टेन में बीटा रख देंगे। कहाँ पर, इस वाले सूत्र में। मतलब अगर हम इसको माने हैं तो समीकरण नंबर 1 बना लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 रखने पर हम यहाँ पर रख देंगे, और जैसे यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर बीटा बराबर क्या रखेंगे, टेन बीटा, और अल्फा बराबर क्या रख देंगे, टेन अल्फा। देखिए बन जाएगा आपका टेन एम बराबर में टेन बीटा बट्टे में टेन अल्फा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हम उम्मीद रखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, टेन बीटा का मान और टेन अल्फा का मान इस फिगर में ढूंढेंगे, और ढूंढ करके हम यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता चला है कि जो आपका ये बी है, ये बीटा, यहाँ पर जो बीटा ये यहाँ पर है, जो इसकी लंबाई यहाँ पर क्या दे रखा है, ए डबल डैश बी डबल डैश, और यहाँ पर ए डबल डैश ई क्या है, आपका देखोगे नेत्रिका का एक प्रकाशित ई, यहाँ पर ये नेत्रिका का प्रकाशित केंद्र है।
तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नेत्रिका का प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना, नेत्रिका का प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र है ई। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेत्रिका का प्रकाशिक केंद्र ई हो गया। तो चलो मैं ये फिगर जो है, ये वाला जो फिगर है हम इसको यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए डबल डैश, फिर इसके बाद ई, फिर इसके बाद B2। तो यहाँ पर ये आपका सॉरी ये ई वाला नहीं है, ये वाला यहाँ पर है ए डबल डैश, इसके बाद ई और फिर इसके बाद B डबल डैश। तो आप देखोगे यहाँ से ये अल्फा हो गया। अब अल्फा के सामने वाले भुजा को लंब बोला जाता है, अब इसको आधार बोला जाएगा, इसको आधार बोला जाएगा। तो tan का नियम ये कहता है कि tan बीटा बराबर लंब बट्टे में आधार। तो लंब क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, लंब बट्टे में आधार। तो ये आपका लंब है, यह आपका आधार। मैं उम्मीद रखता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये लंब बट्टे में आधार हो गया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ ये जो अल्फा वाला जो कोण है, यहाँ पर अल्फा कोण ये आया कहाँ से, मुझे जरूरत है तो मैं इसी के बराबर मैं यहाँ पर खींचा था, जो मैं बताया हूँ इतना बराबर में इतना। तो फिर हम इसको मिलाएंगे तो ये वस्तु के द्वारा दर्शन कोण है। ये जो बनाया गया यहाँ पर फिगर, ये वस्तु के द्वारा दर्शन कोण है, न कि प्रतिबिंब के द्वारा। ये वस्तु के द्वारा दर्शन कोण है, इसलिए अल्फा हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पर मैं फिगर को बनाता हूँ, यहाँ पर फिगर को बनाया गया है यहाँ पर। तो ये आपका अल्फा हो गया। तो इसका मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु पर बना दर्शन कोण। क्यों, क्योंकि इसी की लंबाई को यहाँ बनाया गया, इसके बराबर में ये लिया गया है, जो यहाँ पर इसको लिखा गया है। अगर जितना कोण यहाँ बनाएगा उतना ही कोण यहाँ पर भी बनाएगा। अगर मैं खींचता तो बनता, लेकिन खींचने की जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पर खींच दिया हूँ। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये tan अल्फा। जब tan अल्फा यहाँ पर ले लेते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डबल डैश, इसके बाद B2, इसके बाद ए डबल डैश ई, ए डबल डैश ई। तो अब आप देखोगे क्या, इन दोनों का जो मान है tan बीटा और tan अल्फा, इन दोनों का जो मान है आप सीधे सीधे इस समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो लिखा भी गया, देखिए tan अल्फा एंड tan बीटा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जैसे में यहाँ पर रखेंगे तो यम का बराबर हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर बीटा का मान बी ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टे में ए डबल डैश ई, ए डबल डैश ई, फिर बट्टे tan अल्फा का मान ए डबल डैश बी डबल डैश बी डैश B2 है सॉरी, इसके बाद ए डबल डैश, इसके बाद ई। अब देखोगे ये नीचे का ये दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपका ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके बाद ए डबल डैश B2। अरे हाँ है ना। तो हमको यहाँ तक आवर्धन समझ में आ गया है। अब हम उम्मीद रखते हैं आगे आते हैं। अब देखेंगे क्या कि ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश में ए डबल डैश B2, ए डबल डैश B2 में देखिएगा कहना चाह रहा है कि ए डबल डैश B2 बराबर ए बी रखने पर। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर होता ही है, ए डबल डैश B2 के बराबर ए बी तो होता ही है। तो हम इसके बराबर यहाँ पर रख देते हैं। तो जैसे यहाँ पर रखते हैं तो आपका हो जाता है, इसी की जगह पर आपको ए बी रख देना है। तो जैसे यहाँ पर ए बी रख देंगे तो आप देखेंगे क्या कि आपका ये सूत्र आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका रेस्पेक्ट क्या करते हैं, इसका रेस्पेक्ट भी इसकी अपेक्षा, इसका रेस्पेक्ट भी इसकी अपेक्षा लाते हैं, जो कि इसका आवर्धन अलग और इसका आवर्धन अलग हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए डैश बी डैश फिर ए डैश बी डैश ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं। और ए डैश बी डैश है क्या, ये है आपका ए डैश बी डैश। ध्यान रखिएगा ए डैश बी डैश आपका यही है। तो आप ए डैश बी डैश यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। फिर क्या करेंगे, आप दोनों को ध्यान दीजिएगा, इसको आप इधर कर दीजिएगा, इसको आप इधर कर दीजिए, ताकि हम इसको अलग कर सकें, इसको हम अलग समझ सकें। तो इसको मैं इधर कर दिया, इसको मैं इधर कर दिया, तो इसको इधर मैं इधर कर देता हूँ, ए डैश बी डैश यहाँ आ जाता है और ए बी यहाँ पर आ जाता है। तब आप देखेंगे क्या आपका नियम, एक नियम कानून ये बनता है, मैं समझाया था कि आवर्धन एक फार्मूला होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में बिंब की ऊंचाई, एक फार्मूला ये भी होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लीजिए। तो ये आपका आवर्धन, ये खिंचका रखिए, ये आपका प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश किसका प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश का। क्यों, क्योंकि ए डैश बी डैश को यही तो बना रहा है इसका प्रतिबिंब, यानी इसका प्रतिबिंब ये है और इसका वस्तु ये है, यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ है। इसका मतलब इसका लेंस, इसका आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे यम ई, क्योंकि ये नेत्रिका लेंस का ही आवर्धन आ रहा है। इस हिसाब से देखा जा तो आप कह सकते हैं इसका नेत्रिका लेंस का जो आवर्धन होगा यम ई बराबर में इसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डैश डबल डैश सॉरी बी डबल डैश बट्टे इसका वस्तु क्या है, ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश,
इसका मतलब ये ऊंचाई ही है, ध्यान देना बाबू, ये ऊंचाई रहता है। इसका मतलब ए डैश, इसके बाद बी डैश। तो आप ये समझ गए होंगे ये भी इसके बराबर होता है, तो हम इसके जगह पर ये रख दिए, क्योंकि इसलिए तो मैं इसको उधर किया हूँ, इसके लिए इसको उधर कर दिया। और जब इसको उधर कर दिया तो ये भी एक वस्तु है, ये भी एक प्रतिबिंब है। ये किसका प्रतिबिंब है, ये किसका वस्तु है? अब ध्यान दे, यहाँ पर इसका वस्तु यहाँ है, इसका प्रतिबिंब यहाँ है, यानी कितना होता है इसका आवर्धन? इसका आवर्धन एक प्रकार से भी कह सकते हो कि यम ओ बराबर इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बटे इसका वस्तु ए बी, क्या हो जाएगा? ए बी। यानी इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख दे? यम ओ। अब क्या हो जाएगा? ये देखिए इसका हो गया, अब ये इसका हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लंबाई की अपेक्षा आवर्धन को लिखने की कोशिश करते हैं, लंबाई की अपेक्षा। तो हम कोशिश करेंगे यम ई की गणना करेंगे, यम ई की गणना करेंगे, यम ई की गणना करेंगे, कोशिश करेंगे यम ओ को गणना करेंगे, यहाँ पर लिखा भी गया है, ये सब गणना करेंगे। कैसे गणना करेंगे आपको ध्यान से समझना है। यम ई की गणना करना है, तो चलो, तो यम ई की गणना करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि ध्रुव से चाहे कहो, चाहे प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी बट्टे प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी बट्टे प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी। आप ये भी फार्मूला जरूर जानते होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि एक आवर्धन होता है, एक आवर्धन होता है क्या कि आप मतलब ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। एक होता है प्रकाशित केंद्र से मतलब सी से प्रतिबिंब की दूरी बट्टे सी से वस्तु की दूरी, ये भी फार्मूला होता है। तो हम इसके पहले तो मैंने ये वाला तो लिख दिया ऊंचाई वाला, अब हम इसका कंपेयर यहाँ से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये आपका वस्तु की दूरी है, कैसे है? तो ये फाइनल रिजल्ट है, ये आपका फाइनल है, तो इसीलिए हम डी मानेंगे। तो यानी सभी मिला जुला करके जो आपका सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ए बी को रिजल्ट कहाँ बनाता है? यहाँ पर। यानी इसीलिए हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से हम इसको क्या मान लेते हैं? डी। अच्छा, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सॉरी, इसका प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और इसका वस्तु कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यानी यू ई। तब कहोगे क्या कि इस लेंथ का आवर्धन, इसका प्रतिबिंब की दूरी डी बट्टे इस लेंथ का वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? यू ई। ये क्या है? यू ई है, यू ई। तो क्या लिख दो यहाँ पर? ये यू ई। समझ में आ गया? अच्छा, अब हम आते हैं यम ओ का आवर्धन देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि इसका आपका लेंस का प्रतिबिंब की दूरी, क्या बता दूं, ये आपका ऑप्टिकल लेंस में आता है जो ओ है। इसका मतलब ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? बी ओ हो जाएगा। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा? बी ओ हो जाएगा, यू ओ हो जाएगा, क्योंकि ये वस्तु की दूरी है, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है। तो आपका यू ओ लिख दोगे। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर लिखोगे क्या? वी ओ अपान में यू को। लेकिन ध्यान रहे ये माइनस में होता है, ये असली में ये माइनस यहाँ का नहीं था, ये यहाँ का था। जब इसे सॉल्व करोगे तो माइनस ऊपर चला जाता है, हम इसे माइनस ऊपर लगा दिए। अब क्या करोगे? ये दोनों का मान जो है, ये दोनों का जो मान जो है इसी समीकरण 2 में रख देंगे। तो मैं लिखा भी हूँ, यम ई की गणना हो गई, मैं अभी बताया हूँ, यम ओ की गणना हो गई जो बताया हूँ, का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। अब जैसे बाबू रखोगे तो आपका यह सूत्र का निगमन हो जाएगा। मैं ध्यान रहे, मैं इसके आगे मैं कल बताऊंगा, यह आवर्धन सूत्र का निगमन यहाँ तक ही हो जाता है।